हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। प्रेजेंट एज में कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है एंड जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो फैलता जा रहा है बिज़नेस का। यानी जहाँ एक बिज़नेस लोकल या प्रोविंशियल या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे यानी एक या दो कंट्री से जहाँ हम ट्रेडिंग कर सकते थे वहाँ अब ग्लोबल हो गया है मार्केट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन सेक्टर। तो अब हम किसी भी दिन कभी भी परचेजिंग कर सकते हैं, यानी कोई हॉलीडेज़ नहीं है, कोई संडे नहीं है, शॉप्स बंद है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आप 365 डेज़ 24/7 पूरे टाइम कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और आपको वर्ल्ड वाइड रेंजेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ईज़िली अवेलेबल हो सकती हैं ऑन योर मोबाइल। ओके, सो प्रेजेंट एज में बहुत सारे ऐसे मोड्स हैं जिसके थ्रू आप बिज़नेस कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को ग्लोबल मार्केट में भी पहुंचा सकते हैं, यानी ग्लोबली भी आप अपना बिज़नेस जो है वो रन कर सकते हैं, इजीली अप्रोच कर सकते हैं, कंज्यूमर भी इजीली अप्रोच कर सकते हैं और हम भी कंज्यूमर्स तक पूरे वर्ल्ड वाइड ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो हम बात करते हैं ई व्यवसाय का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ ई बिज़नेस। हम ऑलरेडी बिज़नेस का मीनिंग स्टडी कर चुके हैं। बिज़नेस एक बहुत ही वाइड एरिया है बिज़नेस का भी, जो कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से मिलकर बना हुआ है। एंड ई बिज़नेस की अगर हम बात करें तो ई बिज़नेस ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। इंटरनेट एक बहुत ही सिंपल, सोबर एंड पब्लिकल सोर्स है जिसका यूज़ करके बिज़नेस जो है वो सेफ नेटवर्क के हेल्प से प्राइवेटली अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्टिव वे में कंडक्ट कर सकती हैं। ओके, इंटरनेट के थ्रू बिज़नेस को रन करने की वजह से इसे ई बिज़नेस बोला जाता है। ओके, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस परफॉर्मिंग बिज़नेस एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट। ओके, तो ये तो था ई व्यवसाय यानी ई बिज़नेस का मीनिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ई व्यवसाय बनाम ई कॉमर्स यानी ई बिज़नेस वर्सेस ई कॉमर्स। जनरली ई बिज़नेस एंड ई कॉमर्स को सिमिलर वर्ड्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी ई बिज़नेस की प्लेस पे ई कॉमर्स या ई कॉमर्स की प्लेस पे ई बिज़नेस वर्ड जनरली लोग यूज़ करते हैं, बट ये दोनों ही कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं। एज़ यू ऑल नोज़ दैट कि कॉमर्स जो है वो बिज़नेस का ओनली एक पार्ट है। ओके, यानी बिज़नेस का एरिया ज़्यादा बड़ा है कॉमर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। जस्ट लाइक दैट ई बिज़नेस भी एक वास्ट एरिया है ई बिज़नेस का भी, एंड ई कॉमर्स जो है ये इसका एक पार्ट है। ओके, तो जैसा हमारा कॉन्सेप्ट नॉर्मल वे में चलता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में भी कॉन्सेप्ट लगभग सेम चलेगा, बस ये इंटरनेट के थ्रू किया जाने वाला वर्क है। ठीक है, सो ई कॉमर्स भी ई बिज़नेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ई कॉमर्स जो है इसके थ्रू जो भी ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने कस्टमर्स, अपने सप्लायर्स, इन सभी से इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट करके एंड डिफरेंट परचेजिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, अपने फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं। ओके, जबकि ई बिज़नेस में ई कॉमर्स के साथ साथ दूसरे भी सारे जो एक्टिविटीज़ हैं बिज़नेस की वो इन्वॉल्व होती हैं। ओके,
तो इसमें कौन कौन सी और चीज़ें इंक्लूड होती है अलॉन्ग विथ कॉमर्स, ई कॉमर्स, लाइक प्रोडक्शन, लाइक स्टॉक मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ भी ई कॉमर्स के साथ साथ ई बिज़नेस में इन्वॉल्व होती हैं। दैट्स वाई ई बिज़नेस का जो एरिया है वो वास्ट है ई कॉमर्स के कंपैरिजन में। ई कॉमर्स जस्ट एक पार्ट है ई बिज़नेस का। ओके, सो इंटरनेट के थ्रू परचेजिंग एंड सेलिंग यानी बाइंग एंड सेलिंग की जो प्रोसेस है वो ई कॉमर्स में इन्वॉल्व होती है। ओके, तो हम अब थोड़ा ब्रॉड वे में इसी के साथ में ई कॉमर्स का आशय यानी मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स डिस्कस करते हैं। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बिजनेस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन डिफरेंट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, जिससे कि कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, पार्टनर्स बिजनेस के या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब जो है इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू हेल्प मिलती है। इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को परचेज सेल करना, फंड्स को रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज के थ्रू एक्सचेंज करना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इंक्लूड होता है। ई कॉमर्स में जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनका ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू होता है। इसमें पेपर वर्क जो है ये नहीं होता। ओके, बिकॉज़ जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है इजीली, सो पेपर वर्क इसमें नहीं होता है। ठीक है, सो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हम बोल सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करने का ये एक न्यू वे है, डूइंग बिजनेस थ्रू ऑनलाइन या इंटरनेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, अब इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, मैं आपको एक परिभाषा बता देती हूँ, डेफिनेशन डॉक्टर जनार्दन के थ्रू। ई कॉमर्स उपक्रमों, ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं, व्यावसायिक साझेदारों, सरकारी संगठनों और वित्तीय संस्थाओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक संचार है। ई कॉमर्स इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अमंग एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग कस्टमर्स, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये तो था हमारा मीनिंग एंड इवन डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की उपयोगिता या लाभ या सेवाएं, यूटिलिटी और एडवांटेजेस और सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो सबसे पहले इसका पार्ट ए हम देख लेते हैं, ई कॉमर्स की व्यवसाय के लिए उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ ई कॉमर्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा वैश्विक बाज़ार में प्रवेश, ग्लोबल एंट्री। ई कॉमर्स के थ्रू अभी मैंने मीनिंग में भी आपको बताया था, बिकॉज ऑफ इंटरनेट बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड नहीं है, इसका एरिया वास्ट हो गया है, ग्लोबल हो गया है। ओके, यानी ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकता है एंड ग्लोबल वे में यानी ग्लोबली प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बनती है थ्रू ई कॉमर्स। तो वैश्विक बाज़ार में या ग्लोबल मार्केट में एंट्री जो है ई कॉमर्स के थ्रू बहुत ही इजी हो गई है। इवन जो लोकल ट्रेडर्स हैं या लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवा सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में सेल करने के लिए ई कॉमर्स के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। सेकंड है नए ग्राहकों की खोज या सर्च ऑफ न्यू कस्टमर्स। ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू कस्टमर्स को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है एंड वेबसाइट पर अपनी कंपनी, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रेंज, प्राइजेस
ऑफ़र्स, इन सब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कस्टमर्स को, जिससे कस्टमर्स जो है खुद वेबसाइट पर जाकर और सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये इसके थ्रू कस्टमर्स को फाइंड आउट करना भी इजी हो जाता है, और कस्टमर्स के लिए भी इवन ये इजी हो जाता है कि वो किसी कंपनी के अगर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो सीधे उस कंपनी की वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इवन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शीघ्र लेन देन यानी स्पीड। ई कॉमर्स के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हैं या लेन देन है वो प्रोसेस बहुत ही फास्ट वे में कंडक्ट हो जाती है, यानी नॉट ओनली पेमेंट बट इवन आप ऑर्डर लेना और भुगतान करना या भुगतान प्राप्त करना, ये सब काम जो है बहुत ही फास्ट वे में हो सकते हैं। कस्टमर्स ने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, ऑर्डर सेंड करते ही प्रोड्यूसर को मिल जाता है और वो गुड्स का जो आगे का प्रोसेस है सेल करने का वो कर सकता है, और कस्टमर से पेमेंट मांग सकता है। पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। ओके, तो बहुत स्पीडली। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बाद हमारा वो है नवीन उत्पादों की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। बिज़नेस टू बिज़नेस ये ई कॉमर्स की एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू प्रोडक्ट जो हैं जिनका प्रोडक्शन हुआ है न्यूली, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को इजीली पता चल जाती है। आपने देखा होगा कभी कोई एक कंपनी अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो दूसरी कंपनीज़ भी उसी टाइप के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करके मार्केट में उन्हें भी जल्द ही लॉन्च कर देते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट के थ्रू बहुत ही इजीली और फास्ट वे में अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है विक्रय में वृद्धि, प्रमोशन टू सेल्स। ई कॉमर्स के थ्रू विक्रय में भी काफ़ी वृद्धि हो गई है। ई कॉमर्स को यूज़ करने से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको काफ़ी सारे बायर्स अवेलेबल हो जाते हैं, एंड रिलायबल एंड कॉम्पिटिटिव प्राइजेस होने की वजह से प्रोडक्ट के सेल में भी इंक्रीमेंट होता है। इवन आजकल प्रमोशन के बहुत ही डिफरेंट वेज जो हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, लाइक जैसे फेसबुक बहुत यूज़ करते हैं लोग, तो फेसबुक पे एडवर्टीज़मेंट करके, फेसबुक पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स तक। एंड कंज्यूमर्स को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से और ज़्यादा सर्च करते हैं अबाउट कंपनी एंड अबाउट कंपनीज़ प्रोडक्ट्स। जब ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट होता है प्रोडक्ट्स का तो ऑथेंटिसिटी कंपनी की और रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है और कंज्यूमर्स इजीली उन पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि थ्रू ई कॉमर्स सेल्स प्रमोशन होता है और सेल्स में इंक्रीमेंट होता है। ओके, तो ये तो थे 5 पॉइंट्स ऑफ यूटिलिटी ऑफ ई कॉमर्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड हो सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ध्यान देना आप। ई कॉमर्स बिज़नेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं ई कॉमर्स के, लाइक रॉ मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यानी कच्चे माल संबंधी जानकारी, कच्चे माल या रॉ मटेरियल को कहाँ से हम अवेलेबल करवा सकते हैं, कहाँ किन किन कंपनीज़ के थ्रू रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाया जा सकता है और उनके प्राइजेस क्या क्या हैं, ये सब भी हम इजीली सर्च आउट कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, एंड उस अकॉर्डिंग हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नए मार्केट की खोज करना यानी न्यू मार्केट को सर्च करना, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशंस के थ्रू हम नए नए कंज्यूमर्स बना सकते हैं और नए मार्केट भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा
ऊपरी व्ययों में कमी यानी डिक्रीमेंट इन ओवरहेड्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग या ई कॉमर्स के थ्रू लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने की वजह से ओवरहेड्स में भी कमी आती है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी रिड्यूस होते हैं। देन नेक्स्ट है इसके बाद कोषों का हस्तांतरण या फंड का ट्रांसफ़र करना। ई कॉमर्स में जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है तो ऐसे में फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करना भी इजी हो जाता है और बहुत ही मिनिमम टाइम में फ़ंड्स जो हैं ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा समय और श्रम की बचत भी होती है, दैट मीन्स सेविंग्स ऑफ टाइम एंड लेबर। आपको ना तो कहीं जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको लंबे पेपर वर्क्स की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू आप इजीली प्रोडक्ट्स की, प्रोड्यूसर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके ऑफ़र्स की, ऑर्डर का प्रोसेस, ऑर्डर करना, दैन रिसीव करना, फंड ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग में प्रोसेस रहती है इनमें, ई कॉमर्स में, जिससे कि बहुत इजी वे में फटाफट वर्क हो जाता है। ओके, और डेफिनेटली कस्टमर्स से भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती डायरेक्ट, ठीक है। तो कस्टमर्स को भी आप इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। होप्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।